हेलो डियर माय स्टूडेंट। और आज आप लोग के बीच जो कि आज टॉपिक में लेके आया हूँ वो मैथ का है और रेशनल नंबर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10th के लिए है। और पहला जो चैप्टर है जो कि जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, उसी का चैप्टर से मैं इस टॉपिक को बताने का काम करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उससे मैं आप लोग को वंचित ना होने दूं। तो सबसे पहले इसी चीज़ को मैं बताने का काम करूंगा और समझाने का काम करूंगा। और जैसा कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करने का काम कीजिए, जिससे कि और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसे देख पाएँ और आप उससे लाभान्वित हों। चलिए, तो आज मैं आप लोग के बीच जो टॉपिक लाए हैं बहुत ही अच्छे, जो कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसी के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा और बताने का काम करूंगा। और जैसा है कि ये बहुत ही, अगर कहा जाए तो हम 8 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को चेंज किया, थोड़ा सा डेवलप किया स्टैंडर्ड को। बाकी अगर आप प्रीवियस क्लास पढ़े हैं अच्छे से तो ये एक इजी वे में समझ जाइएगा और अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्यूशन करने का काम भी कीजिएगा। तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने का काम कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ। और आज जो ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे है, इसमें कुछ ऐसे दो तीन क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, और अगर वो पता नहीं है तो मैं उसको वाकिफ करा दूंगा, बता दूंगा कि कौन सी क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैं ज़्यादा समय ना लेके सीधा यहाँ पे जो मेरी टॉपिक है, जो जो चीज़ के मैं बारे में आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो उससे मैं रिलेटेड आप लोग को बताऊं और अच्छे तरीके से समझाने का काम करूं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कहने का है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले बात आती है कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे। तो अगर हिंदी में बात किया जाए तो रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात आती है कि परिमेय संख्या की डिफिनीशन, परिभाषा, कि परिमेय संख्या को हम कैसे समझेंगे, किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले बड़ी बात आती है कि इस चीज़ को समझना कि आखिर ये क्या चीज़ है, इस चीज़ का कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस काम के लिए है, तो उसको पहले समझना है। और उसके समझने के लिए परिभाषा की ज़रूरत होती है, उसे डिफिनीशन की ज़रूरत होती है। तो मैं उस डिफिनीशन को मैं बताने जा रहा हूँ कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। और अगर कोई अच्छे जो लगातार अगर मेहनत कर रहे होंगे और जो अच्छे से 8 9 10 पढ़े होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा। अगर पता होगा तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का काम कीजिएगा, कुछ नए शब्द के साथ, नए डेफिनेशन के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे बताने का काम कर रहा हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या कहने का मतलब है कि जो 1 2 3 4 5 ये जो संख्या है मेरी, कोई भी संख्या जो क्या हो, p बटा q के रूप में, मतलब कि अंश और हर के रूप में लिखा जाए, अंश और हर के रूप में क्या किया जाए, लिखा जाए। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि जो पूर्ण रूपेण रहता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जो p मेरा क्या है, संख्या जो है वो पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर में नहीं होना चाहिए Q का मान, Q का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो इस तरह से रूप में जो लिखा रहेगा उसी को हम कहेंगे क्या, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। और इसको बताने का पर्पस मेरा है कि कुछ इस क्वेश्चन में मतलब कि इस जो ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ आपको प्रमेय दिया रहेगा प्रूफ करने के लिए। तो उसके पहले मैं आपको इस चीज़ को बताने का काम कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं इस चीज़ को, इस बात को मैं लिखूँ तो आपको कहीं दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्या है इसका मतलब,
इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो इसके पहले मैं आप लोग को एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि अगर उस चीज़ जो क्वेश्चन मेरी है वो क्वेश्चन को मैं जब बताऊं तो उससे पहले आपको इस चीज़ को बताने का काम कर रहा हूँ। फिर आ गया है दूसरा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे कि कोई भी संख्या उसमें भी रहेगा जो क्या होगा p बटा q के रूप में होगा, और p और q पता ही है कि पूर्णांक होगा और 0 के बराबर में वो भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस रूप में लिख सकते थे तो वो परिमेय संख्या था, और अगर इस रूप में नहीं लिखेंगे तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बाकी सब डिफिनीशन सेम है, लेकिन एक चीज यहाँ पे अंतर है, एक लिख सकते हैं और एक नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल में यहाँ लिख दिया हूँ कि √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बात आती है कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकती है सर। तो मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इससे बन सकती है, अपरिमेय संख्या से। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए कैसे। तो आपको इसी चीज को मैं बताने के लिए इस चीज को मैं बताने का काम किया हूँ, डिफिनेशन समझाने का काम किया हूँ। और थोड़ा सा एक और इसी रिलेटेड प्रमेय है जो कि जब इसको मैं प्रूव करूंगा तो उस भाषा को समझना है, और वो जो भाषा मैं लिखूंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब इसे मैं प्रूफ करूंगा तो उस प्रूफ में जो हम ये भाषा को, लैंग्वेज को यूज करूंगा, उस लैंग्वेज को पहले मैं उस चीज को मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो। तो आप जरूर इसे देखिए और अंत तक देखिए और बार बार इसे देखिए, जिससे कि आपको याद हो जाए और आपको कहीं भी समझने में कठिनाइयाँ नहीं हो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए, तो एक जो इससे रिलेटेड जो मैं यूज़ करूँगा, एक प्रमेय मान लिया जाए, उसको प्रमेय ही है, तो उस चीज़ को मैं आप लोग के बीच बता देता हूँ। तब मैं फिर इस चीज़ को प्रूव करके मैं बताऊंगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, प्रूव करके मैं बताने का काम करूंगा। और अगर हो सके तो इसी क्लास में मैं इस चीज़ को बता दूं, नहीं तो आज नहीं बता पाया तो फिर नेक्स्ट जो मेरी आएगी वीडियो उसमें ज़रूर ये रहेगा। तो प्लीज़ इतना तक आप लोग जान लीजिए और अच्छे तरीके से जान लीजिए। चलिए, तो मैं एक जो इससे रिलेटेड एक प्रमेय है उस चीज़ को मैं बताने का काम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो गैज़ मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे जो कि थ्योरम है। इसके पहले मैं बताया कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, उसका मैं डेफिनेशन आप लोग से शेयर किया और बताने का काम किया। और इससे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थ्योरम है, उसके पहले आपको कुछ उसके बारे में जान लेना है कि उस थ्योरम क्या क्या हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि पहला जो थ्योरम है, यदि यहाँ पे लिखा रहे वो जो थ्योरम का ये दिया हुआ है कि यदि a का धनात्मक पूर्णांक है और b एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब p और a को विभाजित करेगी। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रमेय में, इस थ्योरम में, कि एक a जो है, a जो चर मान है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और उसका एक क्या है, p जो है, p एक अभाज्य संख्या है। और आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, मतलब एक और जो अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। और जो क्या करता है, p जो अभाज्य संख्या है वो एक a स्क्वायर को विभाजित करने का काम करता है। तो पूछ रहा है कि तब हमें सिद्ध करनी है कि p a को विभाजित करेगी, ये हमें सिद्ध करके बतानी है कि जब वो p एक अभाज्य संख्या है जो कि क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करने का काम करता है, तब क्या p जो एक अभाज्य संख्या है वो a को विभाजित करने का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक थ्योरम है, इसी को मैं आप लोग के बीच बताने का काम करूंगा। और ये जो थ्योरम है ये बहुत ही एक वीवीआई के तौर पे भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक दो मैं आपको प्रमेय सिद्ध करके मैं बताऊंगा। और जो मैं यहाँ पे इस लैंग्वेज को ये जो शब्द हैं जो लिखा हुआ है, जो ये प्रमाण लिखा हुआ है, वो चीज़, इस चीज़ को मैं उस प्रमेय में लिखने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले जो जो चीज़ आपको आगे आते जा रही है उस चीज़ को मैं आपको पहले बता के उसके बाद उस चीज़ को बताने का काम कर रहा हूँ, कि जिससे कि अगर प्रोसेस आपको पता होगी, अगर कहा जाए कि अगर छत पे चढ़नी है तो सीढ़ी को पार करते हुए आगे चलना है, तो मैं उसी काम को, उसी चीज़ को याद करते हुए, याद करवाते हुए भी मैं आप लोग से बताने का काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी समझने में कठिनाइयाँ ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ को। चलिए, तो आज इससे मैं वाकिफ़ हूँ और जानकारी लूँ कि ये क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे जाने।
तो यहाँ पर मैंने एक प्रमाण, अगर कोई भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाणित की ज़रूरत होती है, प्रमाण का ज़रूरत होता है। जब तक कोई चीज़ को हम प्रमाण नहीं देंगे तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो वही चीज़ को यहाँ पे मैथ में थ्योरम अगर बना रहे हैं, प्रमेय बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रमाण की ज़रूरत पड़ेगी और हमें प्रमाण को जुटाना पड़ता है और तभी मैं उस चीज़ को प्रूफ करने का काम करता हूँ, प्रसिद्ध करने का काम करता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, प्रमाण। अगर ए एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कहने का एक जो है, ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और अभाज्य संख्या p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है। मतलब ये मेरा जो लाइन लिखा हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और जो क्या करता है, अभाज्य संख्या p और p है जो कि ए स्क्वायर को क्या करने का काम करती है, विभाजित करने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अतः ए का एक धनात्मक पूर्णांक है जो एक से क्या है, बड़ा है। जो एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है और वो क्या है, एक से बड़ा है। अगर लेके चलें अंक गणित के अनुसार, आधारभूत से प्रमेय से ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि अगर गुणनखंड की बात किया जाए, अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए, तो उसे हम ए को अभाज्य गुणनखंड द्वारा उसे हम व्यक्त करने का काम भी कर सकते हैं। जैसा कि तो मैंने एक प्रमाण बता दिया कि क्या क्या चीज़ इसमें प्रमाण दिया हुआ है। चलिए, तो कुछ मैंने माना, एक लेट करके चल रहा हूँ, अगर प्रूफ करने की तो उसे मैं लेट करके चलता हूँ, मान के चलता हूँ और उसे प्रूफ करने का काम करता हूँ। माना यहाँ पर मान लिया कि ए मेरा क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। ए जो था P1 P2 P3 ऐसे इस तरह से करते हुए Pn, जहाँ P1 P2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ को लिखा था कि P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ए जो मेरा धनात्मक पूर्णांक था, ए बराबर मैंने मान लिया कि P1 P2 इसी तरह से लेते हुए Pn तक जो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तब क्या होगा कि तब ए स्क्वायर, मतलब कि ए के जगह पर ए स्क्वायर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि P क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करने का काम करता है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, इसी तरह से Pn स्क्वायर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि P क्या कर रहा है, ए को विभाजित करने का काम कर रहा है। जब P ए को विभाजित कर रहा है, विभाजित करने का मतलब भाग दे रहा है, भाग देने के बाद वो पूर्ण रूपेण कट जा रहा है, तो उसी को कहते हैं विभाजित करना। जब वो इस तरह से इसको विभाजित कर रहा है, तब वो क्या है कि P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, Pn स्क्वायर को भी ये विभाजित करने का काम करेगा। ये तो हमें पता चल गया कि जब इस तरह से एक अभाज्य संख्या मैंने माना, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करने का काम कर रहा है। जब P है ए स्क्वायर को विभाजित करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर मैंने ये मान लिया। तो इसका कहना है कि P जो है P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर, मतलब ये जो टोटल है ये भी क्या कर रहा है, P ये सब को भी विभाजित करने का काम कर रहा है या विभाजित करता है। ठीक, आगे मैं चलता हूँ कि इसके आगे क्या होगा कि कैसे। तो ये मेरा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा और आप इसे शॉर्ट स्क्रीन लेके भी रख सकते हैं और बहुत कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं इसमें एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई दिखेगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे थोड़ा सा और है, मैं उसको मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या है। यहाँ तक नोट कर लीजिए और अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए, आगे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि P जो है P1 के स्क्वायर, P2 का स्क्वायर और Pn का स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करने का था वो था कि P A को विभाजित करता है कि नहीं, हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। अब देखिए थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा है उसे समझ लेना है। अब जब हमें बात आ रही थी कि P जो था, P क्या करता था कि ये सबको विभाजित करने का काम कर रहा था। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि जब P इसको विभाजित करने का काम कर रहा है, तो P तो P1 P2 P3 और Pn तक इसे भी एक में से क्या कर सकता है, इसे भी विभाजित करने का काम कर सकता है। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि P1 P2 से लेके Pn में से एक है, मतलब ये सब में क्या है, एक है। जो क्या है, P जो है P1 P2 और Pn तक का जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है। अब असली बात है कि गुणनखंड करने का मतलब कि P उसको डिवाइड करने का काम करेगा, मतलब P से वो डिवाइड होगा। अगर गुणनखंड करते हैं तो P क्या करते हैं, अगर बेसिकली जो गुणनखंड हम ऐसे बनाते हैं तो 2 से 3 से ऐसे गुना करने का काम करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या किया कि P जो क्या कर रहा है, ये सबको जो मेरा P1 है, P2 है, P3 जो मैंने माना था, वो क्या कर रहा था, P उसको क्या कर रहा है, P वो जो मेरा P1 P2 है और Pn तक जो है वो क्या है, P जो है वो एक गुणनखंड है। और P पता है कि मैंने क्या माना था, A माना था। P को क्या मैंने माना था,
ए माना था। तो यहाँ पर अगर इसके बराबर यहाँ पर मैंने लिख दिया था, थोड़ा सा आगे देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने माना ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए बराबर मैंने मान लिया था कि P1 P2 P3 इस तरह से। तो जब बात आती है P जो है इसको एक इस जो P1 P2 है ये Pn तक जो है उसका एक गुणनखंड है। तो ऑब्वियसली वाली बात है कि ए बराबर मैंने इस चीज को माना था, तो P क्या कर रहा है, ए का गुणनखंड करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः गुणनखंड करने का मतलब कि वो डिवाइड करने का काम कर रहा है, उसे विभाजित करने का काम कर रहा है। तो अतः ये क्या कर सकता है, P जो है ए को विभाजित करता है। ये हमें प्रूफ हो गया, ये प्रूफ इसको हम कर दिया इस क्वेश्चन में। और ये जो थ्योरम है, ये जो अगली जो मैं अपरिमेय संख्या है उसे प्रूफ करूंगा। और ये जो मैंने ये जो भाषा लिखे हैं, इस चीज़ को मैं लिखा हूँ, उसी चीज़ में मैं आपको यूज़ करूंगा और बताने का काम करूंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी जो मैं प्रूफ करके मैं बताने वाला हूँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको कैसे हम प्रूफ करूंगा, कैसे सिद्ध करूंगा, तो उस चीज़ को मैं बताने का काम नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूं। इसके पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा दिया और एक थ्योरम जो कि उसमें यूज़ करूंगा, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। और आप इसे ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई इसमें दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताने का काम करूँगा। और मैं जल्द से जल्द आप लोग को जो कि इससे रिलेटेड जो प्रूफ है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या है कि बोर्ड में बनाने के लिए मिलता है। और ये सब क्वेश्चन आपको दिखता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़रूर इस चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में बेनिफिट मिले और आप इसे इजी तरीके से आप 5 नंबर गेन कर लीजिएगा। तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करने का काम कीजिए, जिससे कि मेरा भी और मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच मैं अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ। और अभी तो मैं सिर्फ ये जो मेरा पहला चैप्टर तो आपको पता ही है कि मैं आपको बताने का काम किया था, जो कि ये पहले मैं अलजेब्रा में बताया, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मैं बताने का काम किया। और तीसरा जो मेरा पॉइंट आ रहा था ये था, जो कि बहुत बार मैं एनसीईआरटी का बुक में प्लस मैं क्वेश्चन को मैं देखा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे। तो मैं सोचा कि इस चीज़ को मैं बता दूं, आप लोग के बीच इससे वाकिफ करा दूं। और जो अगले बार देने वाले हैं परीक्षा, किसी भी बोर्ड का है, चाहे वो सीबीएसई का हो या बीएसईबी का हो, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले और आप इसे कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें और आपको कहीं 5 नंबर, जो ये हर हमेशा 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ज़रूर आप इसे पढ़िए, समझिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।